आपको सिलाई नहीं आती है, डोंट वरी, परफेक्ट ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे आप। उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम अस्तर का कपड़ा लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, नीचे से लाइन बना लेंगे स्ट्रेट। आपको अपना ब्लाउज़ लेना जो भी नाप का बना रहे हैं, ऊपर से नीचे तक लेंथ नाप लीजिए अच्छे से, जितना भी आ रहा है 1 इंच मिला के मार्क कर लीजिए और लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप डीप नेक रख रहे हैं तो चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर आर्म होल मार्क कर लीजिए। अगर आप छोटा गला बना रहे हैं या फिर ऐसे सब गले बना रहे हैं इनमें से, तो आप उस अपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर आर्म होल मार्क कर लीजिए। अब आप अपना ब्लाउज़ ले लीजिए, अच्छे से प्लेस कर लीजिए, हुक पट्टी देख के नापिएगा। तो आप चेस्ट नाप लीजिए अच्छे से, आप उल्टा करके नापते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जितना भी आ रहा है मार्क कर लीजिए और सिलाई मार्जिन मार्क कर लीजिए अपनी पसंद से कम ज़्यादा और लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको अपना कमर नापना है, हुक पट्टी देख के नापिएगा। तो बाहर का जो निकला रहता है उसे छोड़ते हुए कमर नाप लीजिए। आपका जितना भी आ रहा है उसका चौथा भाग करके मार्क कर लीजिए और 1 इंच और मार्क करेंगे डाट के लिए और सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन की तरफ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप बना लेंगे। एक बात का और ध्यान दें, डीप नेक में आपको हमेशा गले की चौड़ाई 2 इंच ही लेना रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना आपका शोल्डर गिरेगा। आपको अपना बस पीछे की पट्टी नापना है, तो आपका जो भी आ रहा है उसमें 1/2 इंच नीचे की सिलाई के लिए, आप 1/4 इंच गले की सिलाई के लिए मार्क कर लेंगे। नीचे से आप चाहो गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो, बस ऊपर से 2 इंच से ज़्यादा मत लीजिएगा। अब आप अपने पसंद का कैसे भी गले का शेप बना लीजिए जो आपको पसंद हो। अब आपको सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए उसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है और डाट की लेंथ आप कम ज़्यादा गले के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब हम दोनों की तरफ 1/2 इंच मार्क कर लेंगे और डाट का शेप बना लेंगे। अब हमने जैसे मार्क किया सेम कट कर लेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा मत काटिएगा। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, तो उसके लिए हम पहले पेपर पे कटिंग करेंगे, फिर कपड़े पे। इससे हमारा गलती भी नहीं होगा और अच्छे से कटिंग भी हो जाएगा। सबसे पहले हम 1/2 इंच हुक पट्टी के लिए मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको अपना बैक पार्ट लेना है, सेम लेंथ मार्क कर लेंगे, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट मार्क कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक बार चेक कर लीजिए बराबर है क्या नहीं। चेस्ट का चौथा भाग मार्क करेंगे और सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे, सेम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ आपको कमर का चौथा भाग मार्क करना है और सिलाई मार्जिन मार्क करना है। सिलाई मार्जिन की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इतना मार्किंग करने के बाद अब आपको 1/2 इंच तिरछा मार्क करना है, इससे हमारा आर्म होल में झोल नहीं आता है। आर्म होल मार्क कर लीजिए और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको अपना ब्लाउज़ लेना है, नीचे से योक पट्टी नाप लीजिए। तो आपका जितना भी आ रहा है 1/2 इंच मिला के मार्क कर लीजिए, क्योंकि नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा। गले की चौड़ाई हम सेम मार्क करेंगे। अब आपको अपना ब्लाउज़ ले लेना है और फ्रंट का गला आप अपना हुक पट्टी नाप लीजिए और लेंथ से माइनस कर दीजिए, तो आपको इजली गले का लेंथ मिल जाएगा। नीचे से गले की चौड़ाई मार्क कर लेंगे। नीचे से आप चाहो तो गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो। गले का शेप ड्रॉ कर लीजिए। अब आप अपना ब्लाउज़ ले लीजिए, हुक पट्टी देखते हुए आप कटोरी का साइज़ ऐसे नाप लीजिए या फिर चेस्ट से डिवाइड भी कर सकते हो। तो आपका जो भी आ रहा है मार्क कर लीजिए कटोरी की चौड़ाई। यहाँ से हम 2 इंच मार्क कर लेंगे और यहाँ से आपको 1 इंच मार्क करना है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, अच्छा शेप नहीं आता। तो तीनों पॉइंट को आप ऐसे पहले हल्के हाथ से मिला लीजिए डॉट डॉट करके, शेप बराबर लगे तो फिर आप डार्क कर लीजिए। अब आपको योक पट्टी का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो हमारा मार्किंग यहाँ कंप्लीट होता है, हम कट कर लेंगे। पेपर कटिंग का ये फ़ायदा है, आप इसे रख लीजिए, बाद में कभी भी डायरेक्ट कपड़े पे रख के कटिंग कर सकते हो, या फिर आप ये साइज़ का कोई भी बना रहा है उसे नहीं आता है तो उसे बेच भी सकते हो। तो कटोरी में हमें चेंजेस करना रहता है। साइड से आपको अपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ा लेना है, दोनों की तरफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आप इसे पूरा नापिए, इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिए। नीचे की तरफ भी आपको सेम बढ़ा के लेना है जितना आपने साइड में बढ़ाया है और तीनों पॉइंट को हम मिला लेंगे।
इस साइड से हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेम तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमारा हाफ इंच बढ़ेगा क्योंकि यहाँ से हमारा कटोरी जॉइंट होगा और ऐसे मिला लेंगे। तो हमारा मार्किंग यहाँ कंप्लीट होता है। कट कर लेंगे, पहले वाला कटोरी फेंक देंगे। अब आपको अपना कपड़ा लेना है और एक एक पार्ट अच्छे से रख के देखिए, कम कपड़े में अच्छे से कटिंग हो जाए ऐसे प्लेस कीजिए। आपको कटोरी कभी भी ऐसा नहीं रखना है, कटोरी को तिरछा रखना होता है, तभी आपकी अच्छी फिटिंग आएगी, इस बात का ध्यान दें। तो आपको योक पट्टी में बस हाफ इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के लेना है क्योंकि हाफ इंच हमारा जॉइंट में जाएगा, बाकी का सेम कट कर लेंगे, इस बात का ध्यान दें। यहाँ भी हमारा हाफ इंच बढ़ेगा, कटोरी जॉइंट होगा, नीचे की तरफ भी हाफ इंच बढ़ा के लेंगे, योक पट्टी जॉइंट होगा। बाकी एज इट इज़ हम कट कर लेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कटोरी में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सेम कट कर लेना है, ना ही कुछ बढ़ाना है उसमें, पर हमने पहले ही ऑलरेडी बढ़ा के लिया है। तो यहाँ हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे, उसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए आप उसके हिसाब से डबल फोल्ड कीजिए। तो मुझे यहाँ ऐसे में डिज़ाइन चाहिए, तो मैं उसी के हिसाब से सारे कपड़े एक एक करके प्लेस कर लूँगी, इस बात का ध्यान दें आप। योक पट्टी, कटोरी, इसमें भी आपको तिरछी रखनी होती है, सीधे में नहीं, इस बात का ध्यान रखिए आप। अब हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है कुछ एक्स्ट्रा कपड़ों के साथ। अब आपको अपनी कटोरी लेनी है, ऐसे आमने सामने रख देना है। पोजीशन का ध्यान रखते हुए सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा के लेना है। अब आप अपना ये वाला पार्ट भी रख लीजिए आमने सामने, फिर सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा के लीजिए। योक पट्टी आप चाहो तो नीचे की तरफ सिलाई लगा के पलटी भी कर सकते हो, डबल योक पट्टी लगा सकते हो, जैसे आपको जमता है आप ऐसे सिलाई लगा के ले लीजिए। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है, कच्ची सिलाई। अब हम सारे पार्ट के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे एक बराबर। तो ये देखिए मैंने सारे एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है सारे पार्ट के। अब आपको अपना कटोरी लेना है, उसे डबल फोल्ड करना है। नीचे से कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो उसे एक बराबर कर लीजिए अच्छे से। फिर आपने जितना डाट में बढ़ाया था ना उतना हम मार्क कर लेंगे, और डाट की लेंथ 3 इंच से ज़्यादा मत लीजिए, 2.5 इंच 3 इंच आप रखिए, वरना आपका कटोरी खड़े में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। या फिर आप अपने ब्लाउज से भी डाट की लेंथ देख सकते हो। तो हम दोनों कटोरी पे सेम मार्किंग कर लेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम डाट पे डबल सिलाई लगा के लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ कितना अच्छे से पफ बन रहा है कटोरी का। अब आपको पोजीशन का ध्यान रखते हुए कटोरी जॉइन कर देनी है, कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है, दोनों एक बराबर पकड़ के जॉइन कर लेना है। कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो कट करके ले लीजिए। अब आप अपनी योक पट्टी ले लीजिए, नीचे से पहले चेक कीजिए एक बराबर है क्या नहीं। अगर आपका छोटा बड़ा हो रहा है तो डाट में सिलाई लगा के कम ज़्यादा आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमने योक पट्टी कमर के हिसाब से कट किया था। अब हम जॉइन कर लेंगे। डाट को आपको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, एक बराबर पकड़ के मत जॉइन कीजिए, वरना फिटिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो ये देखिए योक पट्टी जॉइंट हो गया है, ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो आप एक बराबर करके लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपको दूसरा वाला पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही जॉइन करना है। अगर आपका कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो उसे गले की शेप में कट करके लीजिए। तो मेरा यहाँ एक बराबर है। एक बात का और ध्यान देना है, दोनों का पोजीशन सेम रखना है, उल्टा सीधा नहीं, वरना आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आएगा। अब आप हुक आई पट्टी या बटन आई पट्टी लगा लीजिए, फिर गले की तरफ भी पट्टी लगा लीजिए। बैक पार्ट भी तैयार कर लीजिए, अपना गला, नीचे की तरफ पट्टी और डाट जैसे आप नॉर्मल सिलाई लगाते हो। तो ये देखिए मैंने पट्टी लगा लिया है। आपको हमेशा एक्स्ट्रा पट्टी लगा के लेना है, फिर उसे गले के शेप में कट करके लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अब आप क्रॉस पट्टी ले लीजिए, पाइपिंग या फिर तिरपाई पट्टी जो भी बनाना है बना लीजिए। पट्टी लगाने के बाद आप अपना शोल्डर जॉइन कर लीजिए, फिर हम अपना दोनों स्लीव जॉइन कर लेंगे। स्लीव जॉइन करने से पहले आप एक बार साइड से चेक कीजिए बराबर है क्या नहीं। अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो उसे आर्मोल की शेप में कट करके लिए, बस एक्स्ट्रा कपड़ा ही काटिए, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरे की तरफ भी कट करके लीजिए। तो अब मैं अपना स्लीव जॉइन कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने अपना स्लीव जॉइन करके ले लिया है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने से पहले हुक आई पट्टी देख के लगाइएगा। तो कमर का चौथा भाग मार्क करना है आपको और स्लीव राउंड मार्क करना है, बस।
और कुछ भी फिटिंग का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कमर से लेके स्लीव तक एकदम स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करना है, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं रहना चाहिए। आपका फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। अब आप सोच रहे हैं चेस्ट की तरफ कम है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। हमने कटोरी को तिरछा रखा था, हमारा फिटिंग बहुत अच्छा बैठेगा। तो आपको 3-4 लाइन एकदम स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेना है। अगर आप चाहते हो आपका सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर चला जाए तो आप पहले सीधे पे सिलाई लगाइए, फिर उल्टा करके जैसे आपने लाइन ड्रॉ किया है फिर उस पर सिलाई लगा लीजिए एकदम स्ट्रेट में दोनों के तरफ। तो आप देख सकते हैं मेरा ब्लाउज़ यहाँ तैयार है। मैंने एकदम स्ट्रेट में सिलाई लगाया है, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए वरना आपका साइड में झोल मारेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।